सुनो मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भक्तों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल बालों से जुड़ा साधारण ज्ञान नहीं है। यह स्त्री के तेज, उसके सौभाग्य, उसके घर की शांति और उसके पूरे जीवन से जुड़ा गूढ़ रहस्य है। शास्त्रों में स्त्री के केशों को शक्ति का केंद्र माना गया है। कहा गया है कि स्त्री के बाल केवल सौंदर्य नहीं होते, वे उसकी ऊर्जा, उसकी भावना और उसके संस्कारों को धारण करते हैं। इसीलिए पुराने समय में स्त्रियां अपने बालों को लेकर अत्यंत सावधान रहती थीं। वे जानती थीं कि बालों से जुड़ी छोटी सी भूल भी जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। पर आज की भागदौड़ में इन बातों को हल्का समझ लिया गया है, और वही कारण है कि कई स्त्रियां बिना कारण थकान, मानसिक बोझ, चिड़चिड़ापन और घर में अशांति का अनुभव करती है। पहली बात जो शास्त्र स्पष्ट कहते हैं वो यह कि स्त्री को कभी भी खुले बालों के साथ रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई अन्न का स्थान है और अन्न लक्ष्मी का रूप है। जब बाल खुले रहते हैं तो वे बाहर की ऊर्जा को समेटे रहते हैं और वही ऊर्जा अन्न तक पहुंच जाती है, जिससे अन्न दोषी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन बनाते समय बालों को सहेज कर बांध लेना चाहिए, ताकि अन्न शुद्ध रहे और घर में बरकत बनी रहे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि स्त्री को कभी भी क्रोध, दुख या अशांति की अवस्था में अपने बाल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि उस समय मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे बालों में उतर जाती है और वही ऊर्जा देर तक शरीर और मन में बनी रहती है। पुराने समय में स्त्रियां केवल पूजा, ध्यान या स्नान के समय ही बाल खोलती थी, ताकि बालों के माध्यम से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण की जा सके। तीसरी बात जो शास्त्रों में कही गई है वो ये कि स्त्री को रात में सोते समय बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय सूक्ष्म ऊर्जाओं का समय होता है और खुले बाल उन ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे नींद में बेचैनी, स्वप्नों में भय और मन में अस्थिरता आ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सोते समय बालों को हल्के से बांध कर रखना चाहिए, ताकि मन शांत रहे और शरीर को विश्राम मिले। चौथी बात यह है कि स्त्री को कभी भी स्नान के बाद गीले बालों के साथ पूजा या दीप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले बाल शास्त्रों में अशुद्ध अवस्था माने गए हैं और उस अवस्था में की गई पूजा का फल पूर्ण नहीं मिलता। इसलिए स्नान के बाद बालों को सुखाकर सहेज कर ही पूजा में बैठना चाहिए। पांचवी और सबसे गहरी बात यह है कि स्त्री को अपने बालों को दुख और निराशा में काटने या बिगाड़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल केवल शरीर का भाग नहीं होते, वे जीवन शक्ति के वाहक होते हैं। और जब स्त्री दुख में अपने बालों के साथ कठोर व्यवहार करती है तो वो अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को कमजोर कर लेती है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री के बाल जितने सहेजे जाते हैं उसका सौभाग्य उतना ही स्थिर रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इन बातों को केवल परंपरा न समझो, ये अनुभव से निकला सत्य है। जब स्त्री अपने बालों का सम्मान करती है तो उसका मन शांत होता है, उसका घर सुरक्षित होता है और उसका जीवन संतुलन में रहता है। इसलिए आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारो और फिर स्वयं अनुभव करो कि कैसे छोटी सी सावधानी बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि स्त्री स्वयं शक्ति है, और जब वो अपनी शक्ति को सहेजना सीख लेती है तो उसका जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। भक्तों, आज जो कुछ तुमने सुना ये आत्मा से आत्मा का संवाद था, क्योंकि जो शब्दों से नहीं अनुभूति से पहचाना जाता है। जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बहुत कुछ सुनता है, पर बहुत कम ऐसा होता है जो मन के भीतर ठहर जाए, और जब कोई बात भीतर ठहर जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। आज की ये वाणी भी उसी स्वीकार का संकेत है, क्योंकि जो सत्य होता है वह डराता नहीं, वह चुपचाप मन को हल्का करता है, और मन जब हल्का होता है तो वो अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। भक्तों, इसी भाव से मैं निरंतर इसी माध्यम के द्वारा तुम्हारे सामने ऐसे ही धर्म, सत्य और शास्त्रों से जुड़ी बातें रखता रहूंगा, ताकि जब भी जीवन में संशय हो
मन भारी हो या आत्मा उत्तर खोज रही हो तो तुम्हें भटकना न पड़े और तुम जान सको कि यहां ऐसे शब्द मिलेंगे जो दिखावे नहीं बल्कि अनुभव से निकले हैं। इसलिए यदि ये वाणी हृदय में कहीं ठहर गई हो तो इसे संभाल कर रखना, और जब भी मन शांति चाहे तो ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहना, क्योंकि जहां मन को बिना शर्त शांति मिलती है वही स्थान बार बार पुकारता है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनापन महसूस हुआ हो तो अपने भावों में राधे राधे अवश्य कहना, क्योंकि यही स्मरण आत्मा को जोड़ता है और यही भाव इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। राधे राधे।